अस्सलामुअलैकुम फोर्थ ईयर। हम अपना चैप्टर 49 ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसमें हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस देखेंगे। पहले हम ब्लैक बॉडी पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है डिफाइंड स्पेक्ट्रल रेडियंसी, एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स अबाउट स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हम इसमें जो पहले देखेंगे इसके स्पेक्ट्रल रेडिएशन को जो डिफ़ाइन करना है, इसके लिए आप इस इक्वेशन को देखें। ये आर ऑफ लैम्डा, ये है हमारे पास स्पेक्ट्रल रेडियंसी। असल में ये क्वालिटी है इन दो के दरमियान हमारा रिलेशनशिप। ये क्या चीज़ है? आई ऑफ टी, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर जो इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है? पार रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। इसमें और चेंज इन वेवलेंथ को चेंज कैसे आएगा और वो कैसे असरअंदाज होगा इंटेंसिटी पर, इन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप है उसको आर ऑफ लैम्डा यानी उस स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए क्या जो क्वालिटी हमारे पास होगी उसको शो करने के लिए वो कहलाएगी स्पेक्ट्रल रेडियंसी। लैम्डा की जो रेंज होगी वो 0 से इन्फिनिटी, तो एक्सट्रीम लिमिट में जो चेंजेस आ रही हैं उन सब को जब हम एडअप करेंगे और उसको इंटेंसिटी के साथ उसका रिलेशनशिप देखेंगे, वो हमें किससे मिलता है? स्पेक्ट्रल रेडियंसी से। इसको अगर आप देखें तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी इज़ डिफाइंड, क्यों हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं? सो दैट द प्रोडक्ट आर ऑफ लैम्डा एंड डी लैम्डा, ये दोनों का आपस में जो प्रोडक्ट हम लेंगे ये हमें देगा एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया या पार रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। यानी ये ब्लैक बॉडी कितनी एनर्जी रेडिएट कर सकती है, कितनी पार रेडिएट कर सकती है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए, ये हमें इस स्पेक्ट्रल रेडियंसी से मिलता है। द स्पेक्ट्रल रेडियंसी आर ऑफ लैम्डा टेल्स द वेरिएशंस ऑफ इंटेंसिटी में कैसी वेरिएशन आई विद वेवलेंथ पर फॉर गिवन टेम्परेचर ऑफ कैविटी रेडिएटर। उस ब्लैक बॉडी के लिए, कैविटी रेडिएटर के लिए किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर में को रखते हुए जब हम वेवलेंथ में चेंज आ रही है और इंटेंसिटी का उसके साथ क्या रिलेशनशिप बन रहा है, ये हमें आर ऑफ लैम्डा से मिल रहा है। इसको अगर आप देख रहे हैं कर्व के साथ, तो ये हमने आर ऑफ लैम्डा यहाँ लिया है वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे हमारे पास लैम्डा है। यहाँ 0 से लेके वेरी करती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है लैम्डा की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू इस तरह 0 से लेके इंक्रीज़ हो रही है आर ऑफ लैम्डा स्पेक्ट्रल रेडियंसी की वैल्यू। अब हम एक ख़ास टेम्परेचर हमने लिया 2200 केल्विन। इसमें अगर आप देखते हैं कि ये वैल्यू किस तरह चेंज हो रही है, आप देखें डायरेक्टली रिलेशनशिप बन रहा है। यहाँ से जो आपका वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है उसी लिहाज से आपकी आर ऑफ लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है। इंक्रीज़ होते 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 हमें एक मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। ठीक है, इसको ये हमारे पास लैम्डा मैक्स है। ठीक है, इस लैम्डा मैक्स के बाद हमारे पास यहाँ फिर वैल्यू डिक्रीज़ होनी शुरू हुई, किसकी? आर ऑफ लैम्डा की। टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस पर कोई चेंज नहीं आई। लैम्डा हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आर ऑफ लैम्डा रेडियस स्पेक्ट्रल रेडियंसी वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई और होते होते वो फिर मिनिमम की तरफ जा रही है। फिर हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरी कर्व बना रहे हैं। हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया। जब हमने टेम्परेचर चेंज किया तो अब कहीं और से, कहीं आगे वैल्यू से हमारी लैम्डा की वैल्यू कोई और हो गई, चेंज हो गई, और यहाँ देखें फिर इसी तरह इंक्रीज़ हो रही है। और अब हमारा जो लैम्डा मैक्स है वो यहाँ आ रहा है, शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स ग्रेटर वेवलेंथ। टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, लेकिन जो हमारी वेवलेंथ है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है, वी फॉर लैम्डा मैक्स। फिर इसी तरह डिक्रीज़ होनी शुरू हुई, किसकी वैल्यू? आर ऑफ लैम्डा की। पहले इंक्रीज़ हो रही थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई। फिर हमने अगेन टेम्परेचर चेंज किया, 1800 केल्विन रखा। अब हमारे पास देखें फिर हमारी स्टार्टिंग भी जो है वो डिफरेंट उसकी वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है, और फिर आप देखें फिर इसी तरह इंक्रीज़ होते हुए लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी अब यहाँ डिफ़र करेगी। हमें ग्रेटर वैल्यू ऑफ लैम्डा पर वी मैक्स मिल रहा है, लैम्डा मैक्स। फिर उसके बाद देखें फिर अगेन ये डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। अब फिर चौथी दफ़ा हम अपना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर मुसलसल हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लैम्डा मैक्स हमारा टुवर्ड्स दी ग्रेटर वेवलेंथ
ग्रेटर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ हमें शिफ्ट हो रहा है। यहाँ भी देखें कि ज़्यादा वैल्यू से शुरू हुई, अगेन आर लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है लैम्डा के, लेकिन यहाँ फिर वे हमारे पास लैम्डा मैक्स मिलने के बाद फिर अगेन वैल्यू आर लैम्डा की डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई। यहाँ से हमें कुछ फैक्ट्स मिलते हैं जो हम देखते हैं। स्पेक्ट्रल रेडिएसी कर्व रिप्रेजेंट्स द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, इसने उसके स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है ब्लैक बॉडी का कि की वेवलेंथ के लिहाज से क्या उसकी इंटेंसिटी में जो चेंजेस हैं। इट गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग डिफरेंट वेवलेंथ्स फॉर ड्राइंग ग्राफ बिटवीन स्पेक्ट्रल रेडियंसी आर लैम्डा एंड वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, ये हमने इसके साथ डिप किया। इसमें क्या क्या हमारे पास फैक्ट्स मिल रहे हैं वो आप देखें। द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स आर गिवन, क्या मिले हमें? एट फिक्स्ड टेम्परेचर of black body R lambda increases as wavelength increases। ये हमने यहाँ देख लिया कि जो हमारे पास आर पहले स्टार्ट में जब शुरू होता है तो टेम्परेचर फिक्स है हमारा एक कर्व के लिए, और हम देख रहे हैं कि आर लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है वेवलेंथ के साथ। वेवलेंथ इधर इंक्रीज़ हो रही है और हमारे पास आर लैम्डा की वैल्यू यहाँ इंक्रीज़ हो रही है। सर्टेन टेम्परेचर पर हमारे पास लैम्डा मैक्स मिलता है, स्पेक्ट्रल रेडियंसी आर लैम्डा यहाँ में मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। और जो आर लैम्डा और जो हमारे पास वी लैम्डा मैक्स है, इनका अगर हम प्रोडक्ट लें तो हमें कांस्टेंट मिलता है ब्लैक बॉडी के लिए। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ वी लैम्डा मैक्स एंड टेम्परेचर टी ऑफ अ ब्लैक बॉडी इस कांस्टेंट। दिस इज़ कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसको मैथमेटिकली हम लैम्डा मैक्स टी वैल्यू क्या आती है 2898 माइक्रोमीटर पर डॉट के। ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू है। लैम्डा इज़ फर्दर इंक्रीज, अगर हम मज़ीद बढ़ाएं तो आर लैम्डा डिक्रीज़ हो जाती है। ये भी हमने देखी। जो भी इसके जो एरिया होगा हर कर्व के नीचे वो उसकी एनर्जी को शो करेगा, पावर को शो करेगा, एनर्जी पर यूनिट पर सेकंड, और या उसकी इंटेंसिटी हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी को शो करेगा। The intensity of emitted radiation is directly proportional to the fourth power of absolute temperature, I proportional T4 के। इसको अगर प्रोपोर्शनल इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो I इक्वल टू E सिग्मा T4। दिस इज कॉल्ड फोर्थ पावर लॉ ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वेयर E जो है हमारे पास एमिसिविटी है। ये हमने देखी थी कि ये रेशियो होती है आर्म बॉडी और ब्लैक बॉडी के रेडिएशंस के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो रेशियो आ रही है उसको है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पावर एमिटेड बाय एन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट टू दैट एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। इनमें सारी हमें वैल्यू मिली हुई है सिग्मा की। इट इज़ कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वेयर। अच्छा, आखिरी क्वालिटी जो हमने पहले देख ली कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज्ड देन लैम्डा मैक्स शिफ्ट्स टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। ये बात हमने की थी यहाँ पे। अब देखें कि अगर हम टेम्परेचर ब्लैक बॉडी का इंक्रीज़ करें, ये देखें पहले 1600 से 1800 पे गए तो वी मैक्स पहले इस तरफ थी, ग्रेटर वेवलेंथ थी, अब शॉर्टर की तरफ आ गई। फिर मैंने टेम्परेचर मज़ीद हमने इंक्रीज़ किया तो अब देखें ये मज़ीद जो है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रही है। फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो अब हमें और हमारी जो वेवलेंथ की वैल्यू है मज़ीद शॉर्ट हो गई, लेस हो गई। आपको इसमें जो क्वेश्चन अगर हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो।